करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला डेली टॉप 10 में स्वागत करते हैं आप सभी का। और हम आपके बीच उपस्थित हैं 10 महत्वपूर्ण सवाल के साथ। ये सब के सब करंट अफेयर्स से हैं और पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। हाल ही में क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर QFI बैच प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? एक बार फिर से प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर यानी QFI बैच प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? विकल्प आपके लिए है अवानी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह, भावना कंठ और मुहाना सिंह। इसमें से शिवांगी सिंह बनी है और ये शिवांगी सिंह वही है जो पहली बार राफेल भी उड़ाई थी। यानी पहले जानते होंगे कि राफेल उड़ाने वाली भी पहली महिला बनी थी, पहली महिला पायलट बनी थी। आप उत्तर प्रदेश वाराणसी से संबंध रखती हैं और इंडियन एयरफोर्स की एक वर्तमान में पदाधिकारी है। इंडियन एयरफोर्स की पदाधिकारी जिसने कि राफेल का भी उड़ान भरी थी, राफेल का, और पहली महिला बनी थी। वहीं अभी वर्तमान में क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बैच प्राप्त करने वाली भी पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। अगला सवाल हमारे लिए है। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 78वां सत्र जो WHO का है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, वह कोलंबो में शुरू हुआ है। गौरतलब हो कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ है और इसकी स्थापना जिस दिन हुई उस दिन को ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसके जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। तो देखिए टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस इसके वर्तमान में जो है सो डायरेक्टर जनरल है। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर। हाल ही में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? कहाँ आयोजित हो रहा है मतलब अभी चल ही रहा है। 15 से 16 अक्टूबर के बीच में यह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे रेल प्रदर्शनी है। विकल्प आपके लिए मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और शिमला, और सही आंसर है इसका नई दिल्ली। हाल ही में किसे 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं और आज नोबेल पुरस्कार के जो ये आखिरी था, विकल्प है जोएल मोकी, फिलिप अदियन, पीटर हॉविट और इनमें से सभी को मिला है। गौरतलब हो कि इसमें से जोएल मोकी और पीटर हॉविट जो हैं सो USA से हैं और वहीं फिलिप अदियन जो हैं सो UK से, यूनाइटेड किंगडम से। अभी थोड़ा सा पुरस्कार की चर्चा हुई है इसलिए थोड़ा सा और नज़र हम डालते हैं। 70वां फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है कार्तिक आर्यन के साथ अभिषेक बच्चन को दिया गया है। कार्तिक आर्यन के साथ किनको दिया गया है? अभिषेक बच्चन को। अलेक्जेंडर स्मिथ 2025 के शास्त्र रामानुजम पुरस्कारों से सम्मानित किए जाएंगे। 2025 में शास्त्र रामानुजम पुरस्कार मिलेगा अलेक्जेंडर स्मिथ को। वही 70वां फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अभिषेक बच्चन को दिया गया है। और अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। हाल ही में इजराइल किसे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे हमारे देश का नागरिक सम्मान सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, उसी तरह से इजराइल का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले निम्न में कौन है? नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर इसका है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है।
अगला सवाल हमारे लिए है, हाल ही में कौन यूएनटीसीसी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? हाल ही में कौन यूएनटीसीसी सम्मेलन हो रहा है उसकी मेजबानी कर रहा है? भारत, जापान, अमेरिका, श्रीलंका। और सही आंसर है इसका कि इसकी मेजबानी भारत के द्वारा किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री, तो यूनाइटेड नेशन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री का सम्मेलन अभी हो रहा है, कहाँ? भारत में चल रहा है। भारत दुनिया का, देखिए भारत की नज़र अगर हम डालें तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है, यानी घरेलू उड्डयन बाजार, डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। यह विश्व में अगर चर्चा किया जाए तो भारत अब तीसरे नंबर पर आ गया है। वहीं भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल भी शुरू करने वाला है। अगला सवाल है 7वां आज के लिए, हाल ही में पैट्रिक हार्मिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? पेरू, सेशेल्स, मोरक्को और तुर्की। अब ये तुर्की हो गया है, तो सही आंसर है इसका सेशेल्स के चुनाव को पैट्रिक हार्मिनी ने अपने नाम किया है, राष्ट्रपति चुनाव को। एक नज़र डालते हैं, यूनाइटेड सेशेल्स पार्टी के नेता पैट्रिक हार्मिनी ने 52.7% वोटों के साथ राष्ट्रपति पद की दौड़ जीत लिया। इनको मिला है, इसे ध्यान में रखना है, पैट्रिक है। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति बेबल राम कलावन को, यानी बेबल राम कलावन जो वर्तमान में राष्ट्रपति थे, उनको मिला कुल राष्ट्रपति चुनाव में 47.3%, वहीं 52.7% वोट प्राप्त हुआ है पैट्रिक हार्मिनी को, और इस तरीके से उन्होंने बेबल राम कलावन को पराजित किया है। एंड्रू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीत हासिल किया है। कैरिबियन देश है, कैरिबियन एक छोटा सा द्वीप जमैका, वहाँ तीसरा बार प्रधानमंत्री के रूप में जीत हासिल किया है एंड्रू होलनेस। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है? पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला हाल ही में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, और सही आंसर है इसका नागालैंड। पीएम मोदी ने मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत तजूडगी कोंग में नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नागालैंड में कहाँ रखी गई है, तो ध्यान में रखना है तजूडी कोंग जिला है, इसमें पहली यानी एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी गई है। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर, यानी देश में जहां अगर देखा जाए कि महिला जहां अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो ऐसा एक आंकड़ा बता रहा है कि वह सबसे सुरक्षित शहर महिलाओं के लिए हो गया है कोहिमा। मेलूरी नागालैंड का 17वां जिला बनेगा, यानी अब नागालैंड में 17 जिले होंगे और 17वां जिला होगा मेलूरी। भारतीय सेना ने नागालैंड में एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है। अब ये पूछा जाए कि एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नागालैंड में भी हाल ही में हुआ है। ये नागालैंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी थी। 9वां सवाल है, विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? 11, 14, 15, 13, और सही आंसर है इसका 14 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में फिक्की ने 2025-26 कार्यकाल के लिए अपना निर्वाचित अध्यक्ष किसको घोषित किया है? प्रवीर रंजन, मिथुन मनहास, अनंत गोयंका, माशाकी कासीवारा। ध्यान में देखिए, हाल ही में फिक्की ने 2025-26 का कार्यकाल के लिए अपना निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया है। निर्वाचित अध्यक्ष घोषित, अभी स्वाभाविक बात है, जब वो निर्वाचित हैं तो इलेक्शन से ही होता है, यानी फिक्की के जो मेंबर होते हैं उसके द्वारा मत दिए जाते हैं और तब उनके अध्यक्ष का चुनाव होता है, और ये हुए हैं अनंत गोयंका। देखिए मिथुन मनहास आप जानते ही होंगे कि बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, बीसीसीआई अध्यक्ष। और वहीं अगर हम बात करें माशाकी कासीवारा की, तो ये एबल पुरस्कार, आपने नोबेल सुना, तो एबल पुरस्कार 2025
को प्राप्त किया है। और इस तरीके एबल पुरस्कार जो होता है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और चूंकि नोबेल ने गणित के लिए कोई व्यवस्था नोबेल में नहीं की गई है, इसीलिए एक कहा जाता है कि एक पैरेलल पुरस्कार है नोबेल का। ये आज के 10 सवाल थे। और थोड़ा सा इससे जुड़ी हुई जानकारी थोड़ा और हम लेते हैं। वीरेंद्र वत्स, जिसकी चर्चा पिछले वीडियो में हमने की थी कि एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है। और खालिद अल एनानी को यूनेस्को का, ध्यान में रखना है, खालिद अल एनानी यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। डेली टॉप 10 के 10 सवाल थे जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए थे। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए इतना ही।